जम्मू कश्मीर में आरक्षण की नई नीति को लेकर बवाल बढ़ता जा रहा है। कई राजनेता और हजारों की संख्या में छात्र सीएम उमर अब्दुल्ला के घर के बाहर एकत्र होकर विरोध प्रदर्शन भी कर चुके हैं। इस प्रदर्शन में खुद उमर अब्दुल्ला के बेटे भी शामिल हुए थे। ऐसे में इस बात का डर सताने लगा है कि कहीं मणिपुर की तरह आरक्षण को लेकर जम्मू कश्मीर में भी हिंसा शुरू न हो जाए, क्योंकि वहां पर भी आरक्षण को लेकर ही बवाल शुरू हुआ था। इस नए आरक्षण के नीति को लेकर वहां पर विपक्षी पार्टियां प्रदर्शन कर रही हैं। हालांकि इस नीति को इस साल के शुरुआत में उपराज्यपाल के नेतृत्व वाले प्रशासन ने लागू किया था। आप जानते हैं जम्मू कश्मीर में सियासत इज ऑलवेज अबाउट 370 स्टेटहुड, लेकिन कोई यंगस्टर्स के बारे में बात नहीं कर रहा कि पिछले 5 साल से उनके साथ कितना इनजस्टिस हो रहा है। हुकूमत हमने बनाई है, हम सब इन स्टूडेंट्स के साथ आए हैं इस हुकूमत के पास, अपनी बनाई हुकूमत, हम सब की बनाई हुई हुकूमत। तो ऐसे में अब सवाल उठता है कि उपराज्यपाल ने आरक्षण की नई नीति में ऐसा क्या बदलाव किया है जिसको लेकर इतना हंगामा हो रहा है, और इससे पहले जम्मू कश्मीर में आरक्षण की नीति क्या थी। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में इन्हीं सभी सवालों के जवाब। नमस्कार, मेरा नाम है प्रमोद और आप देख रहे हैं जनसत्ता। जम्मू कश्मीर में कब और किसे मिला आरक्षण? देश की आज़ादी यानी साल 1947 से लेकर अब तक आरक्षण को लेकर कई आंदोलन हुए हैं। कुछ आंदोलन राजनीति वोट बैंक से प्रेरित रहे हैं, तो कुछ जाति या पिछड़े इलाकों के लोगों को बढ़ावा देने के लिए आरक्षण की मांग करते रहे हैं। देश के बाकी राज्यों से अलग जम्मू कश्मीर में क्षेत्र के हिसाब से भी आरक्षण के प्रावधान हैं, तो वहीं कुछ जातियों के आधार पर भी आरक्षण दिए जाते हैं। हालांकि यहाँ पर अधिकांश आबादी मुस्लिम समाज की है, जो अनुसूचित जातियों के दायरे से बाहर है। स्क्रॉल की एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पर मिलने वाले आरक्षण जाति, क्षेत्र या फिर पैसे के आधार पर निर्धारित किए गए हैं। साल 1956 के बाद से अनुसूचित जाति की आबादी आरक्षण का हकदार रहा है। ये देश के सभी राज्यों में लागू है। कुछ सरकारों ने पिछले कुछ वर्षों में अनुसूचित जनजातियों और सामाजिक रूप से पिछड़े समूहों की पहचान करके उन्हें आरक्षण भी दिया है। इसके अलावा आरक्षण के विभिन्न सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों तक का भी आरक्षण बढ़ाया गया। इनमें अन्य पिछड़ा वर्ग, पिछड़े क्षेत्रों के निवासी और वास्तविक नियंत्रण रेखा अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ के क्षेत्र भी शामिल है। साल 1991 में जम्मू कश्मीर के गुर्जर और बकरवाल कम्युनिटी को अनुसूचित कोटे के तहत आरक्षण दिया गया। हालांकि देश के बाकी हिस्सों की तरह पूर्ववर्ती राज्य में आरक्षण नीति हमेशा सत्ता की राजनीति को बढ़ावा देने के आरोपों से घिरी रही है। आरक्षण की नई नीति जम्मू कश्मीर में अब क्या है? नई आरक्षण नीति के तहत आरक्षित की जातियों के लिए आरक्षण की सीमा बढ़ाकर अब 67% कर दिया गया है और अपर क्लास के लिए 33% कर दिया गया है। जबकि पुराने वाली नीति के तहत अपर क्लास को 57% आरक्षण मिलता था। अब इसको लेकर ऊपर क्लास को नाराजगी तो है ही, लेकिन इसके अलावा जिन बाकी जातियों को शामिल किया गया है उनके बीच भी नाराजगी है। तो वहीं रेसिडेंट बैकवर्ड क्लास को पहले 20% आरक्षण का प्रावधान था, जबकि नई वाली नीति में 10% आरक्षण का प्रावधान है। तो वहीं शेड्यूल्ड ट्राइब का आरक्षण डबल किया गया है। पहले 10% मिलता था और अब नए आरक्षण नीति में 20% आरक्षण का प्रावधान है। यानी कि रेसिडेंट बैकवर्ड क्लास का 10% आरक्षण कम करके शेड्यूल्ड ट्राइब को दे दिया गया है। तो वहीं सोशली बैकवर्ड कास्ट को 2% आरक्षण मिलता था और अब इसे बढ़ाकर 8% कर दिया गया है। इसके अलावा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास रहने वाले और फिजिकल चैलेंजेस लोगों का आरक्षण 3% से बढ़ाकर अब इसे 4% कर दिया गया है। तो वहीं इस नीति में डिफेंस पर्सनल के बच्चों के लिए 3%, पुलिस के बच्चों के लिए 1% और स्पोर्ट्स अचीवर को 2% आरक्षण दिया जा रहा है। अलग से नई कैटेगरी बनाई गई है। पहाड़ी ग्रुप को लेकर हो रहा है बवाल। इस आरक्षण की नई नीति में पहाड़ी ग्रुप को शामिल किया गया है, जिसमें पद्दारी ट्राइब, कोलिस और गद्दा ब्राह्मण शामिल है। इन्हें अलग से 10% आरक्षण देने का प्रावधान है। ऐसे में गुर्जर और बकरवाल कम्युनिटी इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें एसटी कैटेगरी में आरक्षण मिला हुआ है और उनका आरोप है कि यदि ऐसा होता है तो हमें नौकरी और कॉलेज में एडमिशन लेने में मुश्किल हो जाएगी। क्यों हो रहा है विरोध? इस नई आरक्षण नीति में कुछ जातियों के आरक्षण को कम और कुछ का ज्यादा किया गया है, तो वहीं कुछ नई जातियों को भी आरक्षण की सीमा में लाया गया है, जिसकी वजह से इसका विरोध हो रहा है। यह आरक्षण नीति राजनेताओं और छात्रों दोनों को पसंद नहीं आ रही है। लोगों के एस्पिरेशंस का एहतराम रखा जाए। इस हुकूमत से पहले स्टेज पे हमें जो तवक्का है कि ये
हमारी बात सुनेंगे और हमारी तरफ से इकदाम करेंगे, या हमारी तरफ से कलम चलाएंगे, या हमारी एस्पिरेशंस को एड्रेस करने के लिए कलम चलाएंगे। तो आज जो हुकूमत हमने बनाई है, हम सब इन स्टूडेंट्स के साथ आए हैं इस हुकूमत के पास, अपनी बनाई हुकूमत, हम सब की बनाई हुई हुकूमत। ये इदारा, ये असेंबली का, ये हुकूमत का, हम सब का बनाया हुआ है। हमें इससे काम लेना है, इस रियासत के लिए काम लेना है, इस रियासत की एस्पिरेशंस के लिए काम लेना है। हम जाते हैं आज इस हुकूमत के पास उस उम्मीद से कि हमने डिक्टेटरशिप को रिप्लेस किया है आपके जरिए से, इस उम्मीद से कि जो 7 साल तक 6 साल तक हमारे साथ रवैया था, आज वो रवैया हमारे साथ नहीं होगा। आपने एक फैसला लिया, स्टूडेंट्स को लगता है कि वो फैसला काफी नहीं है। हम आपसे मिलेंगे, आप इनकी बात सुनिए, आप इनकी बात पे अमल करिए, जिस हद तक भी जाना हो इस इशू को एड्रेस कीजिए और रैशनली एड्रेस कीजिए। वही चीज मैं लेके आया हूँ। आप जानते हैं जम्मू कश्मीर में सियासत इज ऑलवेज अबाउट 370 स्टेटहुड, लेकिन कोई यंगस्टर्स के बारे में बात नहीं कर रहा कि पिछले 5 साल से उनके साथ कितना इनजस्टिस हो रहा है। मैं अभी यहाँ स्टूडेंट से बात कर रही थी, आप कैमरा इन पे अगर दिखाएंगे, इनकी बहुत सारी मतलब बेसिक डिमांड्स है। सबसे पहले जो रिजर्वेशन है इक्विटेबल होनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होनी चाहिए। 2019 से पहले SRO 19 क्लॉज जो था, they want that to be reinstated. They want a clause 17 to go. So they are not asking for the sun, moon and stars, and we hope the government जो इतनी भारी अक्सरियत से इस प्रॉमिस पे आई कि they'll rationalize reservation, we hope the National Conference government fulfills their promises in a time bound manner, because you see they're suffering every day. ये बारामूला से आई हैं लड़कियां लड़के, दे आर मेडिकल स्टूडेंट्स। बारामूला से यहाँ तक 3-3.5 घंटे का सफर है, तो बेचारे पढ़ाई करें, प्रोटेस्ट करें। आप मुझे खुद बताइए कहाँ जाएं? सरकार ने इस विरोध के बाद क्या क्या किया है? जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की सरकार बनने के बाद 10 दिसंबर को सरकार ने नौकरियों और एडमिशन में आरक्षण नीति की समीक्षा के लिए 3 सदस्यीय पैनल का गठन किया। इस पैनल में स्वास्थ्य मंत्री सकीना इट्टू, वन मंत्री जावेद अहमद राणा और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री सतीश शर्मा शामिल हैं। अभी तक समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। 2 दिन बाद जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने आरक्षण नीति को चुनौती देने वाली एक नई याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से 3 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा गया है। अब्दुल्ला सरकार का कहना है कि मामला हाई कोर्ट में है, जो भी फैसला आएगा हमें वो मंजूर होगा। हालांकि इसी को लेकर वहां विरोध चल रहा है। उनकी मांग है कि सरकार इस पे कड़े फैसले ले, इस नीति को बदले। तो ये थी जम्मू कश्मीर आरक्षण नीति से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।